वर्कआउट शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, बैक ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड मसल कनेक्शन। वेट को बस खींचना नहीं है, बैक से पुल करना है। तो दोस्तों, बैक वर्कआउट की शुरुआत हम पुलअप से कर रहे हैं। अगर आपको वाइड और स्ट्रांग बैक बनानी है तो पुलअप से बेहतर बॉडी वेट एक्सरसाइज कोई नहीं है। बार को शोल्डर विड्थ या थोड़ा वाइड पकड़ो। डेड हैंग से शुरू करो, मतलब आर्म्स पूरी तरह स्ट्रेट और बॉडी कंट्रोल में, लेग्स को स्विंग मत करना। अब चेस्ट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करो। इमेजिन करो कि आप एल्बोस को नीचे और पीछे खींच रहे हैं। यही मूवमेंट्स लैट को एक्टिव करती है। इस एक्सरसाइज के आप 3-4 स्ट्रांग सेट लगाओ, बैक प्रॉपरली वार्म और एक्टिव हो जाएगी। अब आते हैं थिकनेस बनाने वाली एक्सरसाइज पर, बेंट ओवर बारबेल रो। वाइड बैक के साथ साथ थिक बैक चाहिए तो ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। बारबेल को पकड़ो, फिट शोल्डर विड्थ पर, हिप से बेंड करो, बैक सीधी रखो, लोअर बैक राउंड होनी नहीं चाहिए और कोर टाइट रखना। बार से लैट्स को पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, फिर बार को ऊपर लाते समय अपने स्टमक की ओर खींचे। एल्बो को पीछे ड्राइव मत करो, मूवमेंट जर्क से मत करो। इस एक्सरसाइज में आप हेवी जा सकते हो, लेकिन फॉर्म सही रखना। इसके आपको करने हैं 8 से 12 रेप्स 3 सेट के लिए। अब लैट्स को आइसोलेट करने के लिए लेट्स पुल डाउन। ये एक्सरसाइज बैक को विड्थ देने के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सीट हाइट और थाई पैड एडजस्ट करो ताकि बॉडी स्टेबल रहे। बार को वाइड ग्रिप से पकड़ो, चेस्ट को ऊपर रखो, हल्का सा लीन बैक, बार को चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करो। एल्बोज को नीचे और पीछे खींचो, टॉप पर स्क्वीज करो, नीचे जाते समय पूरा स्ट्रेच होना चाहिए लैट्स। वेट ऐसा रखो जिसमें 10 से 12 कंट्रोल रेप्स निकले। स्विंग मत करना, बैक से पुल करे, हाथ से नहीं। अब आइसोलेशन के लिए चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो। यह लोअर बैक की टेंशन कम करती है, इसलिए प्योर बैक कंसंट्रेशन पर फोकस कर सकते हैं। चेस्ट पैड से बॉडी टाइट लगाओ, हैंडल्स को पकड़कर आर्म्स स्ट्रेट रखो। अब एल्बोज को पीछे खींचो और शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करो। ये एक्सरसाइज आपके बैक को डिटेल और डेंस लुक देती है। इसके आपको करने हैं 12 रेप्स 3 सेट के लिए। इस एक्सरसाइज के बाद आपकी बैक पूरी तरह से पंप हो जाएगी। अब बारी है बाइसेप्स की। मास बिल्ड करना है तो बारबल कर्ल ज़रूरी है। फीट स्टेबल रखो, एल्बो बॉडी के पास फिक्स, बार को नीचे से पकड़ो। अब कंट्रोल में कर्ल करना, एल्बोज आगे मत लाना, स्विंग मत करना, टॉप पर स्क्वीज करो, नीचे धीरे। निगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपको करने हैं 8 से 12 रेप्स 3 सेट के लिए। लास्ट रेप चैलेंजिंग होना चाहिए। अब आइसोलेशन के लिए डंबल अल्टरनेट कर्ल। एक हाथ से कर्ल करो, रिस्ट को ऊपर की तरफ रोटेट करो ताकि पीक कंसंट्रेशन मिले। एल्बो स्टेबल रखो, बॉडी लीन मत करो। हर रेप कंट्रोल के साथ लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेवी जाने की ज़रूरत नहीं। इसके आपको करने हैं 12 से 15 रेप्स 3 सेट के लिए। अब अपने बाइसेप को वाइड बनाने के लिए हम करेंगे हैमर कर्ल। इससे आपका आर्म थिक दिखेगा। न्यूट्रल ग्रिप रखो, कंट्रोल में ऊपर लाओ, स्क्वीज करो, नीचे स्लो ड्रॉप करो। इसके आपको करने हैं 12 रेप्स 3 सेट के लिए। आर्म्स के साथ साथ फोर आर्म भी ट्रेन करना ज़रूरी है, इसलिए अब हम करेंगे ओवरहैंड ग्रिप रिस्ट कर्ल। बार या डंबल को फिंगर से रोल होने दो, फिर रिस्ट से ऊपर कर्ल करो। फुल स्ट्रेच और फुल कॉन्ट्रैक्शन। इसके आपको करने हैं 15 से 20 रेप्स 3 सेट के लिए। ये एक्सरसाइज आपको बहुत जल्दी नहीं करनी, स्लो करो। अगर फास्ट करोगे तो रिस्ट में इंजरी होने की चांसेस है। अब हम करेंगे अंडर हैंड ग्रिप रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपको बार या डंबल को ऊपर की तरफ से पकड़ना है। रिस्ट को नीचे ड्रॉप करो, स्ट्रेच फील करो, फिर ऊपर कर्ल करो और स्क्वीज फील करो। आपको फोर आर्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये 2 एक्सरसाइज करोगे तो आपका फोर आर्म अच्छे से ट्रेन होगा।